जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने अभी सत्संग शेयर किया और मेरे ध्यान ही नहीं रहा, मैं एक सत्संग शेयर करना चाह रही थी। ये है कौन सी डेट में लिया था हमने वो? ये 4 दिन पहले का ही सत्संग है गुरु जी। मैं गैस का चूल्हा लेने गई थी और वो जो सेल्फ में फिटेड होता है वो चाहिए था वहाँ घर के लिए, नए घर के लिए। तो वहाँ से हमने परचेज करा और पैक किया और मैं बिटिया गई थी। बिटिया कहने लगी मुझे तो घर पे काम है मम्मा, आप घर पे चली जाओ वहाँ राजनगर और ये ले जाओ। मैंने कैब कर दी है। ठीक है। थोड़ा सा संगत जी, मेरे को ना अकेले में कैब में बैठते हुए मैं थोड़ा अनकंफर्ट रहती हूँ। मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अंदर से कुछ लगा रहता है एक साइकोलॉजी कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब थोड़ा सा ऐसे रहती हूँ, बस ये सहमी सहमी सी। कोई होना चाहिए साथ में। तो वो बंदा ठीक है, उसने कहा ठीक है रख दीजिए, आप पैक कर दिया, रख दिया। चल दी कैब। कहने लगा मैं भी वहीं रहता हूँ। सोसाइटी का नाम बोला उसने। मैंने कहा अच्छा। हमारी सोसाइटी जो, मैंने उसका नाम बोला। कहता ठीक है, आपने कब लिया है? मैंने कहा हमने अक्टूबर में लिया है ये। कहता अच्छा। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने तो ना ऐसे ही ले लिया जब मुझे लगा कि मेरे फ्लैट का नंबर 7 है। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया ना सब, तो गुरुजी का मैंने तो इसको ब्लेसिंग माना कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है घर। तो कहता अच्छा, तो गुरुजी तो यहीं बैठे हैं। मैंने कहा कहाँ है गुरुजी? तो उसने अपनी कैब में आगे फोटो लगा रखी थी गुरुजी की। काफी बड़ा स्वरूप था गुरुजी का वहां पर। सॉरी गुरुजी, मैंने फोटो बोल दिया। काफी बड़ा स्वरूप था उसके, ऐसे स्टेयरिंग की साइड में ऊपर डैशबोर्ड पे रखा हुआ था। और मैंने जब मेरी नजर गई, ओहो गुरुजी खुद आए हैं इसमें बैठ के। मैं तो इतनी खुश हुई, मेरा तो सारा ही डर निकल गया। फिर मैं बड़ी सहमी सहमी सी थी, बड़ी डर डरी सी अंदर से, थोड़ा सा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है। हालांकि मैं लाइव लोकेशन सब कुछ कर रखा था। बिटिया वहीं मुझे बराबर चैट कर रही थी, अब तुम यहाँ पहुंच गई हो, यहाँ पहुंच गई। मैंने कहा हाँ बेटा हाँ। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे संगत जी इतना अच्छा लगा। गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं, यहीं बैठे हैं। मैंने भैया से बोला भैया मैंने देखा ही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुपा मुझे वहां तक छोड़ने जा रहे हैं, मैं आपकी गाड़ी में इसमें हूँ और गुरुजी का स्वरूप है। बस मेरा दिल खुश हो गया संगत जी। मन में सारा डर निकल गया। और मतलब वो ये कि बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। फिर वो कहने लगे आप जिस सोसाइटी में हो उसमें तो गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं, ग्रुप है वहाँ गुरुजी का। मैंने कहा गुरुपा ने मुझे बुलाया इसीलिए वहाँ जरूर होगा। मेरा अंदर से तो आवाज थी कि जब हम जाएंगे मिक्सअप होंगे तभी पता लगेगा। लेकिन मुझे पहले ही पता लग गया। और उन्होंने, भैया ने कहा था कि जो हमारा नंबर है इसमें। पर संगत जी अभी ना किसी अननोन बंदे का नंबर ऐड करना, किसी उसमें जाना, अभी थोड़ा मुझे डाउट रहता है थोड़ा सा। जब से मैंने एक आंटी का वो सुना था कि एक अननोन बंदा उसमें ऐड हो गया और फिर वो रोज कभी किसी को फोन करे, कभी किसी को फोन करे। तो फिर भी मैंने गुरुजी का जब स्वरूप देखा उनकी गाड़ी में तो अपना नंबर उन्हें दे दिया कि मेरा नंबर अगर आपका ग्रुप हो आपकी सोसाइटी में तो आप ऐड कर लीजिए। सत्संग हो तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए, मैं आऊंगी पक्का। तो भैया कहने लगे हाँ जी ठीक है। अभी उनका कोई मैसेज नहीं आया। ये 5 दिन से ज्यादा हो गए, यहाँ 5 दिन तो हो गए। तो उनका नंबर तो मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने पेटीएम करा मेरी बेटी। हाँ, तो वो मुझे एकदम से ड्रॉप करके कहने लगे मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप पहले या तो पेटीएम लो या कैश लो, मैं पहले आपको वो तो कर दूं तभी तो आप जाएंगे। लेकिन ये देखिए वो कोई कैब वाला ऐसा होगा कि ना तो बंदा पेटीएम ले रहा है ना कैश ले, कहता कर देना जब आपका मन करे। मैंने कहा नहीं, एक सेकंड तो दो, मेरी बिटिया कर रही है, मैंने बात कर ली उससे, वो कर रही है, मैंने नंबर दे दिया आपका। वो मुझे चल दिया बंदा। कहते ठीक है आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। मैंने फिर उसको इशारे, भैया आ गया ना? कहता हाँ। मतलब उसको पैसे की भी नहीं थी एकदम से। नहीं तो कोई भी आप कैब करेंगे तो बंदा जब हिलता है जब आप पूरी पेमेंट कर दें। तो उसको मतलब मैं देख रही थी, पता नहीं गुरुजी का स्वरूप गाड़ी में है। गुरुजी के इन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि इसी सोसाइटी में गुरुजी का ग्रुप है और सत्संग होते रहते हैं। ये ग्रुप मेरे साथ साथ आए हैं। फिर मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे जो घर का नंबर है फ्लैट का वो 7 है। तो मैंने तो यही गुरुपा का ब्लेसिंग समझ के घर ले लिया। मैंने ज्यादा इसको देखा ही नहीं। फिर जब मुझे पता लगा कि मेरे फ्लैट का नंबर 7 है तो मैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग मान के ले लिया। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो उन्होंने दिया है बहुत अच्छा दिया है।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उस दिन का सत्संग मैं शेयर करना चाह रही थी यही वाला, लेकिन दिमाग से उतर गया, फिर मैसेज आ रहे थे बार बार। आज मैंने फिर ये सत्संग शेयर किया। अभी भी मैंने एक सत्संग शेयर किया तो उसमें मेरा ध्यान ही नहीं रहा। ये उस दिन कैब वाला सत्संग बोलने का कि मुझे गुरुजी की कैब मिली और मैं बहुत खुश हुई बहुत ज्यादा। गुरुजी मुझे सोसाइटी तक मेरा डर निकाल दिया। मैं थोड़ा सा अकेले में नहीं जाती, कोई साथ होना चाहिए। मैं बड़ी सहमी सहमी सी रहती हूँ। मेरी बिटिया है, कोई घर से कैब में जाता है तो मैं उसको कई बार कांटेक्ट करती हूँ। मेरे को ये रहता अब कहाँ पहुंच गई, अब कहाँ पहुंच गई, रहता है मुझे अंदर से, पता नहीं क्यों। एक तो माहौल भी देखिए संगत जी, बहुत सारी न्यूज ऐसी होती हैं कि किस पे बिलीव करें और क्या करें। मतलब सुन सुन के ना ऐसा दिमाग हो जाता है कि अच्छाई से भी विश्वास उठ जाता है। कोई सही भी है तो उसमें डाउट आता है दिमाग में। बच्चा या तो साथ है सबके, मेरी ये प्रॉब्लम है। चलो गुरुजी निकालेंगे। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे कंफर्ट कर दिया, मैं खुश हो गई फिर तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही वाणी को विराम देती हूँ। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मेरा नाम मधु है और मैं सत्संग शेयर करती रहती हूँ। अभी कुछ टाइम से नहीं किया, थोड़ा मैंने पहले भी शेयर किया है। गुरु जी ने मुझे एक घर दिया है और उस घर की थोड़ा सा वो है कि सारा कुछ कराना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा जाना आना पड़ता रहता है और बिजी रहती हूँ। फिर गुरु जी का आदेश हुआ है तो संसद सत्संग नहीं शेयर कर रही, तो मैं कर रही हूँ। उनका मैसेज मेरे सर आंखों पे। तो जब आपका टूट विश्वास है तो गुरु जी का जब मैसेज आता है तो हम तो उसे यही समझेंगे ना कि भाई हमारे लिए है और हमारी संगत के किसी के भी लिए हो। सभी हम एक ही राह पर हैं। तो इसलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा मेरे गुरु जी पालनहार, बख्शनहार, दीनदयाल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कृपालु हैं। हम जब सत्संग सुनते रहते हैं तो हम बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। गुरु जी पर ही सब कुछ छोड़ रखा है। समर्पण तो है ही उनको हमारा। जब हमारा समर्पण है तो हम काफ़ी चीज़ें होती हैं उनसे बेफिक्र हो जाते हैं। गुरु जी देखेंगे, गुरु जी ही करेंगे, अब गुरु जी के हाथों है सब। तो मेरे गुरुपा हमें उस परेशानी से निकाल भी देते हैं। जब हम मन से उनको याद करते रहते हैं, उनको समर्पण करते हैं, तो रास्ते भी मेरे गुरु जी दिखाते हैं। दिखाया है, हाथ मेरा पकड़ा है, सभी का पकड़ा होगा। मैं तो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा हाथ गुरुपा ने पकड़ा है, मुझे रास्ता दिखाया है। और गुरु जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुपा ये भी कहते हैं कि कुछ किसी चीज़ से आप अगर परेशानी से किसी से निकल भी रहे हो तो ये आपके मैं कष्ट काट रहा हूँ, क्योंकि प्रारब्ध तो है ही सभी के साथ जुड़ा हुआ। इसमें कोई बात ही नहीं है, सभी जानते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है और इसको हम अगर समझें तो समझने में टाइम भी लगेगा और बहुत हम उसमें जाएंगे कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते कि प्रारब्ध क्या है, क्यों है, इसी में दो, इसी जन्म का। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डीप में जाना पड़ेगा फिर आपको। लेकिन मुझे तो समझ है, मैं तो श्योर हूँ कि हाँ प्रारब्ध है, प्रारब्ध है हमारा। नहीं तो देखो संगत जी, कभी कभी आप सोच के देखो, कोई बच्चा कहाँ जन्म ले रहा है, कोई कहाँ ले रहा है, उसमें रीजंस तो है ना। एक बच्चे ने कैसे घर में जन्म ले लिया कि उसको पैदाइशी इतनी सब कुछ ऐशो आराम। एक को मतलब बड़ा होने पैर टेकते ही उसको ये खुद को ही करके खाना, खुद को ही करना, कुछ जैसे संभाला उसने। तो बहुत संघर्ष किया, किसी की लाइफ में कुछ है, किसी की में कुछ है। तो ये ऐसा क्यों है तो है ही, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो गुरुपा मेरे ये कहते हैं कि परेशान मत हो, कोई चीज नहीं भी आपकी क्लियर हो रही, नहीं भी समस्या का समाधान हो रहा, तो समझो कि ये कष्ट ही कट रहे हैं हमारे, हमारा प्रारब्ध है ये, हमसे हमें इससे तो निकलना है। लेकिन इस इन समस्याओं को झेलते हुए और अपने गुरुपा का स्मरण करते हुए, गुरुपा के रास्ते पे चलते हुए अगर हमने ये पार कर लिया तो हम अपना प्रारब्ध भी काट लेंगे और हम यहाँ से भी पार हो जाएंगे। ये मेरा 100% एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो नैया है, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी कुछ भी जो भी चीज़ है, सब गुरुपा के हवाले है। आप गुरुपा के हवाले करो, गुरुपा से ही प्रार्थना करो। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है,
तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी के सत्संग शेयर करो, गुरु जी के दर पर जाओ, गुरु जी का ही मनन करो, निश्चित पार हो जाएंगे हम सभी संगत। जितने भी गुरु जी की संगत में हैं, जितने भी गुरु जी के आश्रय हम सब हैं, तो गुरु जी का मनन हमें हर पल हर सांस में उनका सुमिरन करना चाहिए। करते रहेंगे तो संगत जी पार लगेंगे ही लगेंगे। गुरुपा की हर पल हर समय उनका ध्यान करो, वही करते हैं हमारी हर चीजें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यही वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी।